Okay, so today I will be discussing about a chapter called Animal Tissue from the Structural Organization of Animal. And in this chapter, I will be focusing on a specific type of tissue called epithelial tissue. आज हम एनिमल टिश्यू और एनिमल टिश्यू में भी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर टिश्यूज। टिश्यूज होता क्या है? इफ वी से टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, टिश्यू ग्रुप है उन सिमिलर सेल्स का जिनका ओरिजिन भी सिमिलर है, and they perform specialized specific functions. So, tissues are the group of similar cells that perform specific functions. अब अगर हम बात करें कि ये टर्म किसने कॉइन करी थी, सो इन प्लांट्स सबसे पहले ये टर्म प्लांट किंगडम में इंट्रोड्यूस हुई थी बाय अ बॉटनिस्ट नेम एनग्रू। तो एक बॉटनिस्ट थे एनग्रू जिसने इस टर्म को प्लांट किंगडम में कॉइन किया था। And then in animal kingdom, this term is introduced by a zoologist called Bycott. तो बाइकेट एक zoologist थे जिन्होंने इस टर्म को एनिमल किंगडम में इंट्रोड्यूस किया। अगर हम बात करें कि tissue level of organization, specifically if we talk about animal kingdom, so in animal kingdom the tissue level organization is firstly seen in a phylum called coelenterata. एनिमल किंगडम में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एक फाइलम में देखी गई थी जिसका नाम है सीलेंट्रेटा। इसको निडेरिया भी बोलते हैं। Now, in this segment, we will discuss in detail about epithelial tissue. हम इस सेगमेंट में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है। एपिथेलियल, एपी मीन्स अपॉन, मतलब कि ऊपर या नीचे, और थीलियल मीन्स लेयर ऑफ सेल. So epithelial means the sheet of cells that covers the internal and external surface of a organ. मतलब कि ये वो शीट ऑफ सेल्स हैं जो कि ऑर्गन के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को कवर करते हैं। जस्ट लाइक हम बुक्स पे जो कवर चढ़ाते हैं, हम फोन पे जो कवर चढ़ाते हैं, जो लैमिनेशन करते हैं, उसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यूज भी ऑर्गन्स पे एक तरीके की लैमिनेटिंग शीट बनाते हैं। अब ये लैमिनेटिंग शीट का जो पर्पस है ये अलग अलग हो सकता है, मे बी फॉर प्रोटेक्शन, maybe for filtration, for absorption, for secretion. We will discuss it later, but first of all we'll see its definition. हम इसकी definition देखते हैं। बात करें एपिथेलियल टिश्यू कौन से सेल से मिलके बनता है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि एपिथेलियल टिश्यू है तो इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एंड इन सेल्स का ओरिजिन क्या होता है, तो एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यू इज अराइज फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर्स। ये तीनों जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों से मिलके ड्राइव होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मीजोडर्मिक ऑर्गन्स पे नहीं होगा, एंडोडर्मिक पे नहीं होगा, ये सारे ऑर्गन्स के एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस पे होता है। अगर ये सारे ऑर्गन के एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस पे है तो इट मींस कि अगर हमारा ब्रेन एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, वो एक्टोडर्म लेयर से ड्राइव हुआ है, तो एक्टोडर्म लेयर से ही उसके ऊपर के एपिथेलियल टिश्यूज भी ड्राइव हुए हैं। अगर हमारा गट मीजोडर्मिक है तो हमारे गट के ऊपर के एपिथेलियल टिश्यू भी मीजोडर्मिक होंगे। तो इट मींस epithelial tissues originate या derived from all three germ layers. अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो
एक बात याद रखने वाली है कि एपिथेलियल टिश्यू डू नॉट सिट डायरेक्टली ऑन एनी कनेक्टिव टिश्यू, मींस कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू पे डायरेक्टली नहीं टच होता है। इनके बीच में मतलब एपिथेलियल टिश्यू, बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू देयर इज अ नॉन सेलुलर प्रोटीनेशियस, मतलब कि सेल से मिलके नहीं बनी होगी, प्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन से मिलके बनी होगी, एक लेयर होती है कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन्स की बनी हुई होती है। प्रोटीनेशियस मींस मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकन्स। दूसरी बात एपिथेलियल टिश्यू में याद रखने वाली ये है कि एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में या तो इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ही नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। इट हैज लिटिल टू नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। सो अगर हम इसको समराइज करें, सो द एपिथेलियल टिश्यू इज द लेयर ऑफ सेल्स और शीट ऑफ सेल्स दैट कवर्स द external and internal surface of an organ. It lies on a non-cellular proteinaceous or proteoglycan basement membrane that the cells has little to no intercellular space between them. अब इसका हम डायग्राम बना के एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में एपिथेलियल टिश्यूज दिखेंगे कैसे। As we can see in this diagram, we can see that I have made epithelial a layer of epithelial cell, that is epithelial tissue, and we can clearly see that epithelial in between the epithelial tissue and the connective tissue. For instance, I have taken blood as a connective tissue because right now I am not dealing with the connective tissue in detail. So if we see, we can see that in between connective tissue and epithelial cells there is a layer called basement membrane. But we can also see that nerve fibers gets in direct contact with epithelial cells. तो ऐसा नहीं है कि जो नर्व फाइबर्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, दे कैन नॉट कनेक्ट, they can connect and they can directly connect with epithelial cell. Only the connective tissue cannot directly be connected with epithelial tissue. It should has a layer, a proteinaceous layer between them called basement membrane. अब इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या, ये कैसे बनी, इसके फंक्शंस क्या हैं। अगर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है बेसल लैमिना. इट हैज टू पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज बेसल लैमिना दैट इज सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल्स. व्हाट हैपेंस कि एपिथेलियल सेल्स कुछ प्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन्स का सिक्रीशन करते हैं और उस और बेसल लैमिना को फॉर्म करते हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यूज, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो वो भी एक लेयर को सिक्रीट करता है प्रोटियोग्लाइकन्स और प्रोटीन्स की, कॉल्ड एज रेटिकुलर लैमिना। तो बेसल लैमिना की एक लेयर एंड रेटिकुलर लैमिना की एक लेयर मिलकर हमारा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर तैयार होती है। इट्स जस्ट लाइक फेविक्विक, हमने एक सरफेस पे लगाया और दूसरे सरफेस पे लगाया और एक दूसरे को चिपका दिया। तो इसका काम क्या है? इट कनेक्ट्स एपिथेलियल टिश्यू टू कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, it diffuses the nutrients from connective tissue to epithelial tissue, from connective to epithelial tissue. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज के क्या क्या टाइप्स हैं।
हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बेसिकली दो टाइप हैं, simple and compound. The epithelial tissue is of two types, simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. If we talk about simple, तो simple जैसे simple interest होता है, simple interest कैसे हुआ कि भाई ठीक है हमने क्या किया, हमने 1 महीने का निकाल लिया है ना। इसका मतलब क्या है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज वो एपिथेलियल टिश्यू हैं जो सिंगल लेयर्ड है, इट इज सिंगल लेयर्ड। एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू वो एपिथेलियल टिश्यू है जो मल्टी लेयर्ड है। हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, हर इतने सारे महीने का जोड़ के हम एक साथ निकालते हैं या इतने सारे सालों का एक साथ निकालते हैं। तो इट मीन्स कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज आर द टाइप ऑफ टिश्यूज दैट इज सिंगल लेयर्ड and compound epithelial tissues are the types of tissues that are multi-layered in origin. ये multi-layered होते हैं और simple single layered होते हैं। अगर हम सिंपल और कंपाउंड दोनों के ही टाइप्स देखें, ऑब्वियसली हम फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के सब टाइप्स लिखेंगे। तो अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, द सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज इज ऑफ different types. First of all, it is of squamous. फर्स्ट हमारा जो सब डिवीजन है सिंपल का दैट इज स्क्वामस। सेकंड इज क्यूबॉइडल। स्क्वामस मींस फ्लैट सेल्स, मतलब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है सेल्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिंपल में, तो सिंपल स्क्वामस मींस सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल्स। सिंपल क्यूबॉइडल, सिंगल लेयर्ड क्यूब लाइक सेल्स। सिंपल कॉलमनार, सिंगल लेयर्ड कॉलम लाइक सेल्स। ओके, एंड सिंपल सीलिएटेड, तो ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर सीलिया मौजूद होगा। वी हैव सीलिया इन इट, सीलिया के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। If we say pseudo stratified, तो pseudo means false, stratified means layering. So ये वो cells हैं जो हमें multi layered दिखेंगे, it appears to be multi layered but in fact it is single layered. And lastly glandular, तो simple के types हैं squamous, cuboidal, columnar, ciliated, pseudo stratified and glandular. And if we talk about compound, that is multi-layer of epithelial cells, we have two divisions, stratified and transitional. Stratified. Stratified means layering. So it has layering of different types of cells. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखें तो हम देखेंगे इसमें स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड स्क्वामस सेल्स। ऐसा नहीं है कि स्क्वामस सेल्स ही मल्टी लेयरिंग करेंगे, एक्चुअली क्या होता है कि जो इनर लेयर होती है, जो सबसे नीची, जो सबसे डीप लेयर होती है, इट इज कॉल्ड स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है वो इट गिव राइज टू दी अनदर टाइप्स ऑफ सेल्स। बट यहाँ पे हम स्क्वामस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्क्वामस जो है अगर हम देखें तो इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, स्क्वामस सेल्स। अगर क्यूबॉइडल है तो हम देखेंगे टॉप मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल होगी। अगर हमारा कॉलमनार है तो टॉप मोस्ट लेयर कॉलमनार होगी शेप में। अब in this segment we will talk about simple epithelial tissues. हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये तो जान चुके हैं कि वो सिंगल लेयर है। अगर सिंगल लेयर है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोटेक्शन में कोई काम नहीं देगा। अगर वो सिंगल लेयर्ड है तो उसके जो फंक्शंस होंगे वो ऐसे होंगे जैसे एक थिन मेम्ब्रेन में से कोई भी हम सब्सटेंस को क्रॉस करवा सकें, मतलब कि वो एब्जॉर्प्शन करेंगे,
सिक्रीशंस कर सकते हैं, डिफ्यूजन हो सकता है मटेरियल्स का उनके बीच में से, जर्मिनेशन करवा सकते हैं वो, जस्ट लाइक ओवरी एंड टेस्टिकल्स। अगर हम देखें ओवरी जो है इट जर्मिनेट्स ओवम एंड टेस्टिस जर्मिनेट्स स्पर्म्स। एंड ये सेंसरी हो सकते हैं फंक्शन में, मतलब हमारे जो सेंसरी एपिथेलियम है, जस्ट लाइक ऑल्फैक्शन, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, ये सब जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये भी उन एपिथेलियल टिश्यूज पे मौजूद हो सकते हैं। अब हम इसके शेप के बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा सा देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी शेप के एपिथेलियल टिश्यू कौन से सरफेस पे मौजूद होंगे। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट जो ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो क्लासिफिकेशन है सिंपल एपिथेलियम का, दैट इज स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। हम डायग्राम में देख पा रहे हैं ये कैसे हैं सेल्स, फ्लैट सेल्स हैं, जस्ट लाइक टाइल्स। तो ये बिल्कुल टाइल्स जैसे दिख रहे हैं और ये फ्लैट है, इस वजह से हम इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बॉर्डर्स जो मैंने बनाए हैं, मैंने बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप नहीं ली है, मैंने जो इनके बॉर्डर्स बनाए हैं ये वेवी हैं। तो इनके बॉर्डर्स एक्चुअल में भी वेवी होते हैं, इसीलिए हम इनको पेवमेंट एपिथेलियम के साथ साथ टेसिलेटेड एपिथेलियम, टेसिलेटेड मींस हैविंग वेवी बॉर्डर्स, तो टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। इनका न्यूक्लियस जो है सेंट्रलाइज्ड होगा, ऑब्वियसली इनका न्यूक्लियस पेरीफेरी पे ना होके बिल्कुल सेंटर में होगा। अब अगर कोई ऐसे टिश्यूज है, तो ऐसे टिश्यूज जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कैविटी को बढ़ा रहे हैं। अगर थोड़े मोटे टिश्यूज होते, थोड़े थिक होते, इफ द टिश्यूज वर थिक then there would be no space to form a cavity, but अगर हमें कैविटी को फॉर्म करना है तो टिश्यूज शुड बी फ्लैट। तो यहीं से हम पता लगा लेते हैं कि ये जो टिश्यूज हैं दे आर प्रेजेंट इन एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब जो इनर लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की उसमें मौजूद होते हैं। बॉडी कैविटी में ये सेल्स मौजूद होते हैं, ये टिश्यूज मौजूद होते हैं। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई के पास एक फ्लैट सरफेस होनी चाहिए फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो एल्वियोलाई में भी ये मौजूद होते हैं। एल्वियोलाई की जो लेयर है वो स्क्वामस एपिथेलियम से मिलके बनी होगी। और बोमेस कैप्सूल हम देखते हैं, जो हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें एक कैप्सूल होता है कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल की जो कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं, गुच्छा टाइप का बनाती हैं, ठीक है, और उस गुच्छे को उस कैप्सूल में फिट होना होता है, तो इट शुड नीड अ कैविटी। तो वो जो कैविटी है इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अच्छा, स्क्वामस से ही क्यों, बिकॉज हम देखें अगर हम एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड क्या करता है, डिफ्यूजन करता है, तो उसमें कंपाउंड नहीं आ सकता। बॉडी कैविटी भी डिफ्यूजन और सिक्रीशंस करती है, तो उसके लिए भी सिंगल लेयर चाहिए। एल्वियोलाई तो गैस का डिफ्यूजन कर रहा है, तो उसके लिए भी सिंगल लेयर चाहिए। और अगर हम बोमेंस कैप्सूल की बात करें तो बोमेंस कैप्सूल में जो ब्लड है वो फिल्टर होके आगे ट्यूब्यूल्स में जा रहा है नेफ्रॉन के, तो हमें फिर इसके लिए भी क्या चाहिए, हमें इसके लिए भी एक फ्लैट और सिंगल लेयर्ड सरफेस चाहिए। तो स्क्वामस epithelium are present in endothelium of blood vessels, alveoli of lungs, Bowman's capsule, and body cavity. Body cavity is also called peritoneum. Okay, now talking about the next type of simple epithelial tissue on the basis of its shape. It is cuboidal. So cuboidal cells, they are cube-like. So cube-like cells having centralized nucleus. इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है एक लेयर, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, आई गेस इट इज अंडरस्टूड नाउ। अगर ये हम देखें कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में ये मौजूद होते हैं, और कुछ ग्लैंड जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई या पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हो गई वो
एक्सोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन मींस दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। तो उस डक्ट को बनाने में क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। कुछ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी हमको दिखते हैं ऑन द आउटर सरफेस, उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई होते क्यों है? माइक्रोविलाई इज फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया of for absorption or secretion whatsoever. So यहाँ पे हम देखते हैं कि the cells having microvilli is called brush bordered epithelium. What they are called? Brush bordered epithelium. So brush bordered simple cuboidal epithelium. It is present in the PCT of nephron. Proximal convoluted tubule. Proximal means सबसे पहले convoluted जो coiled है, tubules means जो tube है। तो Bowman's capsule के बाद जो सबसे पहला coiled tubule आता है, that is proximal convoluted tubule, and it do the maximum reabsorption of water. तो यहाँ हमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाना है तो हमें ज्यादा सरफेस एरिया की जरूरत होगी। सो दैट्स व्हाई इट हैज माइक्रोविलाई, द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई ऑन इट। अगर हम देखें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जर्मिनल भी हो सकता है। तो जर्मिनल में हम देखते हैं विच कैन जर्मिनेट एनीथिंग, तो ओवरी एंड टेस्टिस। अगर हम बात करें एक और मॉडिफिकेशन की, तो हमारी आई की रेटिना में जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ if we talk about the next type of shape of simple epithelium, it is columnar. So let's talk about the columnar, simple columnar epithelium. अगर हम बात करें सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की, सो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम आर मेनली प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो हमारा स्टोरेज ऑर्गन होता है फॉर द बाइल, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है एंड गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल, तो उसमें सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम हमारा होता है। अब ये होता कैसे है? तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का जो शेप है इट इज कॉलम लाइक। So their nucleus is situated on the base of the cell. तो उनका न्यूक्लियस जो है वो सेल के बेस में सिचुएट होता है। अगर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, so they are present in small intestine for increasing the surface area for absorption of nutrition. तो surface area को बढ़ाने के लिए, nutrition को absorb करने के लिए हमारा small intestine में ये मौजूद होते हैं। अगर हम देखें olfactory epithelium, so कॉलमनार सेल्स के पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे नेजल कैविटी में होते हैं। सो नेजल एपिथेलियम और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। Now moving towards our next type of tissue, simple tissue, that is simple ciliated epithelium. So simple ciliated epithelium में होता कुछ नहीं है, बस जो ये columnar और cuboidal cells हैं they have presence of cilia on it. तो हम देखेंगे कि simple cuboidal ciliated epithelium they are rarely present, वो उतना प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट इन स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। बट अगर हम बात करें सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम की, सो दे आर प्रेजेंट इन वेरियस रीजन्स ऑफ आवर बॉडी। सीलिया क्या करता है? सीलिया
एस्केलेट करवाता है सब्सटेंसेस को, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, बट इट एस्केलेट्स द सब्सटेंसेस। तो सीलिया सब्सटेंसेस को क्या करवाएगा? एस्केलेट करवाएगा। तो ऐसे सेल जिनकी अपर सरफेस पे सीलिया मौजूद हो, उनको हम बोल देते हैं सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। So in cuboidal, if we talk about simple cuboidal ciliated epithelium, it is rarely present. It is only present in smaller bronchioles. But if we talk about simple columnar ciliated epithelium, so it is present in fallopian tube. We all know that fallopian tube transfers or transport ovum to the fertilization site or to the uterus. And ventricles of brain, what happens that brain में कुछ वेंट्रिकल्स, कुछ स्पेसेस होते हैं टू ट्रांसपोर्ट द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशंस देता है, डिफ्यूजन करता है, शॉक एब्जॉर्बिंग है। सो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ट्रांसपोर्ट के लिए भी सीलिया मौजूद होती हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर हम बात करें एपेंडाइमा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सो यही जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिशंस का डिफ्यूजन करता है। तो एपेंडाइमा में, एपेंडाइमा इज द कैविटी इन विच स्पाइनल कॉर्ड इज सिचुएटेड। सो एपेंडाइमा में भी सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं। अगर हम बात करें टेस्टिस की, वी ऑल नो दैट इन टेस्टिस वास्ट डिफरेंस and vasa efferentia are the two main component that transfers sperm to the urethra। तो हम देखते हैं कि वासा इफ्रेंशिया ऑफ टेस्टिस में भी हमारा सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम हमें दिखता है। यहाँ पे मैंने जो बनाया है डायग्राम, उसमें आप देख सकते हो कि ये कॉलमनार, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं और इनके ऊपर प्रेजेंस ऑफ सीलिया है। So it is simple ciliated epithelium. Now we move forward for our next category, that is pseudo stratified epithelium। अगर हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें, तो स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड स्ट्रेटा मीन्स लेयरिंग। सो दे आर द type of tissues that appears to be, they are the type of simple epithelial tissue, they appears to be multi-layered, but actually and in fact it is single layered। क्योंकि सेल की साइजेस में डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाई दे अपीयर्स टू बी मल्टी लेयर्ड, बट एक्चुअल में दे आर सिंगल लेयर्ड। सो इन द डायग्राम वी कैन सी दैट दीज सेल्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इन सेल्स की ड्यू टू इट्स शेप, क्योंकि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये मल्टी लेयर्ड है, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो एवरी इट इज सिंगल लेयर्ड। ऐसा नहीं है कि हमारा एक के ऊपर एक सेल स्टैक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज इनफैक्ट सिंगल लेयर्ड। अब ये होते कहाँ हैं? दे आर फाउंड इन मेल यूरिथ्रा। ध्यान रखना, आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन मेल, सो इट इज फाउंड इन मेल यूरिथ्रा, नॉट फीमेल। They are found in larger ducts of glands। मतलब कि जो ग्लैंड लार्ज होती हैं, जैसे हमारी 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसमें से लार्जेस्ट इज पैरोटिड। तो पैरोटिड की जो सलाइवरी ग्लैंड है, उसके डक्ट में दे आर प्रेजेंट। अब इसी में अगर सीलिया मौजूद होता है इन्हीं सेल्स में, सो दे आर कॉल्ड सिंपल pseudostratified ciliated epithelium, and they are present in upper respiratory tract like trachea and bronchi। Now from this we will move towards our next segment of simple epithelial tissue, that is simple glandular epithelium। We will talk about simple glandular epithelium।
तो अगर हम बात करें सिंपल ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर ग्लैंड्स. सो ग्लैंड्स आर द सेल और टिश्यू दैट हैज secretory functions, means they are secretory in nature. If we talk about the type of gland, we have two type of gland, unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर वो ग्लैंड्स हैं जिनमें केवल एक ही सेल जो है सिक्रीटरी फंक्शन कर रहा है. ये सेल जो है ये सिर्फ एक होगा, और जैसे हमारे लाइनिंग में कुछ सेल्स के बाद, मल्टीपल सेल्स के बाद एक सेल सिक्रीटरी फंक्शन करेगा, कुछ सेल्स के बाद एक सेल सिक्रीटरी फंक्शन करेगा, तो ऐसे ही ये भी क्या करेगा कि एक एक सेल सिक्रीटरी फंक्शंस करेगा. सो दे आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स. मेनली क्या होता है कि यूनिसेलुलर ग्लैंड जो हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. म्यूकस आर इज द थिक विशियस एल्कलाइन सब्सटेंस दैट इज स्टिकी इन नेचर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने के लिए, हमारे गट को बचाने के लिए एसिडिटी से, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फंक्शंस हैं म्यूकस के. सो म्यूकस जो सिक्रीट होता है, इट इज सिक्रीटेड बाय अ यूनिसेलुलर ग्लैंड कॉल्ड गॉबलेट ग्लैंड. गॉबलेट ग्लैंड से. और गॉबलेट ग्लैंड हर जगह होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होंगे, हमारे गट में भी होंगे, इंटेस्टाइन में भी होंगे. म्यूकस इज प्रेजेंट एवरीवेयर. सो गॉबलेट सेल इज प्रेजेंट एवरीवेयर in the lining of our body. And if we talk about multicellular, multicellular gland वो gland है जो हमारे मल्टी सेलुलर, मतलब कि मल्टीपल सेल्स जो हैं वो सिक्रीटरी फंक्शंस कर रहे हैं. मल्टीपल सेल्स आर डूइंग सिक्रीटरी फंक्शंस. मल्टीपल सेल्स हमारे सिक्रीटरी फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड मल्टीपल मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स. अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड के फर्दर क्या टाइप्स हैं. तो यूनिसेलुलर का तो हमने देख लिया, इट इज गॉबलेट ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स. और मल्टीसेलुलर के हम फर्दर टाइप्स अब पढ़ेंगे. एंड गॉबलेट, रिमेंबर दिस, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट everywhere, literally everywhere in our body. Now, let's talk about the type of multicellular gland. अगर हम मल्टीसेलुलर ग्लैंड की बात करें तो फिर से हमारे पास दो टाइप आएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल मल्टीसेलुलर ग्लैंड वो ग्लैंड हैं जिनका एक ही सिक्रीटरी यूनिट है और एक ही उनकी डक्ट है. मतलब नॉर्मल सी बात है, एक ही सिक्रीटरी यूनिट है, बहुत सारी सेल्स की बनी हुई, और एक ही डक्ट है. दे आर कॉल्ड स्वेट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो मल्टीपल सिक्रीटरी यूनिट्स, एंड इफ दे हैव डक्ट्स देन दे हैव मल्टीपल ब्रांचिंग डक्ट्स. So as you can see by the diagram, simple multicellular gland have one duct and one single secretory unit. And in compound it has multiple secretory unit and branch duct. तो सिंपल का एग्जाम्पल हो जाता है स्वेट ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाता है मेमरी ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड. अगर हम आगे बढ़ें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, हम देखते हैं कि ये सिक्रीशन कैसे पोर कर रहे हैं. तो हम देखेंगे कि जो हमारा मल्टीसेलुलर ग्लैंड है इनके तीन टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन. एक्सो मीन्स एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा, क्राइन मीन्स सिक्रीशन. तो एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशन ब्लड में ना करके डक्ट के थ्रू डायरेक्टली किसी सरफेस पे करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिवर, फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियाज. ये बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डियोडेनम में करवाता है. सो दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड.
अगर हम बात करें एंडोक्राइन की, तो एंडो मींस इनर एंड क्राइन मींस सिक्रीशन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशन बॉडी में ब्लड के अंदर ही सिक्रीट करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो सारे ब्लड से ट्रेवल करते हैं, हमें पता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड्स, और जितने भी हार्मोनल ग्लैंड हमारे हो जाएं, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब जो भी सिक्रीशन करेगा ये कहाँ करेगा, ब्लड के अंदर। अब हम आ जाते हैं हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्लैंड पे। अगर हम बात करें हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्लैंड की, सो दे आर द ग्लैंड दैट हैज डुअल फंक्शन। दे कैन रिलीज देयर सिक्रीशन बाय एक्सोक्राइन मेथड एज वेल एज एंडोक्राइन मेथड। तो इसमें सबसे पहला फेमस एग्जांपल है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस को डक्ट के थ्रू डियोडेनम में डालता है, और वहीं पे पैनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन को ब्लड में रिलीज करता है। जो हमारे गोनेडल्स हैं, जो हमारे गोनेड्स हैं, जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज, दे आर आल्सो हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ओवरी ओवम का जो सिक्रीशन है वो कर रही है इन द बॉडी कैविटी बाय अ डक्ट। और अगर हम देखें, इट रिलीजेस हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन व्हाटसोएवर इन द ब्लड, सो दे आर मिक्स ग्लैंड। यही सेम बात हम टेस्टिस के लिए भी बोल सकते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। So they are the types on the basis of mode of secretion: exocrine, endocrine and heterocrine. Heterocrine is also called as mixed gland. अब अगर हम हमारे अलग बेसिस पे देखें ग्लैंड्स को, तो भी हमारे तीन ग्लैंड्स आते हैं: मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। अगर हम मीरोक्राइन की बात करें, तो मीरोक्राइन मीरो मींस नो डैमेज। तो मीरोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच हैज नो डैमेज बाय सिक्रीशन, मतलब कि सेल से सिक्रीशन रिलीज हो जाएगा पर सेल को या डक्ट को कुछ भी डैमेज नहीं होगा। विदाउट डैमेजिंग द cell or the duct, they secrete. So they pour their secretion by exocytosis. Exocytosis के प्रोसेस से ये अपना सिक्रीशन पोर कर देते हैं। और इसमें आता है हमारा एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स का। जब भी स्वेट निकलता है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई डक्ट कोई सेल निकल के आ रहा हो स्वेट के साथ, स्वेट ही निकल के आ रहा है। और पेनक्रियास या कोई भी एडिशनल ग्लैंड, हार्मोनल ग्लैंड हो गया, तो सेल तो डैमेज नहीं हो रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड मीरोक्राइन ग्लैंड। अगर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड की बात करें, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड इज एपोक्राइन। Apo means apical part and crine means, as I told you previously, it is called secretion. So apocrine means when the gland pours the secretion, the apical part of the cell or apical part of the tissue gets sludge off along with the secretion. मतलब कि सिक्रीशन के साथ साथ जो एपिकल पार्ट है, जो एपिकल सेल्स हैं, जो एपिकल टिश्यूज हैं, मतलब जो टॉप मोस्ट सेल्स और टिश्यूज हैं, दे गेट स्लज ऑफ अलोंग विद द सिक्रीशन। सो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, दे आर मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन होता है, तो सिक्रीशन के साथ साथ हमारा जो एपिकल पार्ट है, दे गेट स्लज ऑफ। नेक्स्ट कैटेगरी इज होलोक्राइन। होलो मींस होल, मतलब पूरा। तो होलोक्राइन, होल टिश्यू और सेल गेट स्लज ऑफ अलोंग विद सिक्रीशन, मतलब जैसे ही सिक्रीशन होगा जो भी टिश्यू है, जो भी सेल है, वो भी स्लज ऑफ हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है हमारे सिबेशियस ग्लैंड। हम देखते हैं हमारे सेल, जो हमारे फेस पे कुछ स्वेट ग्लैंड है और कुछ सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। जैसे कि ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जब हमें व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, जो जब हम उसे रिमूव करते हैं तो पूरा का पूरा जो सेल है, मतलब जो सिक्रीशन के साथ पूरा का पूरा सेल जो है वो हमारा स्लज ऑफ हो जाता है।
So it is oil producing gland और sebaceous gland. From that हमारा जो भी simple epithelium tissue का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ. यहाँ पे हमने सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स देखे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर. हमने अलग अलग टाइप्स देखे, उनके फंक्शंस जाने, हमने सिंपल क्या करता है उसके फंक्शंस जाने, और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर